दोस्तों, आज के दिन में मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिला। स्टार्टिंग अच्छी हुई थी, बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन बाद में हमें यहाँ पे रिकवरी भी देखने को मिल गई। लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी को कवर करने वाले हैं, जिसमें अभी तो करेक्शन है, लेकिन रिकवरी के चांसेस भी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन का डेटा देखते हो तो डेली तो आपको अपडेट मिल ही जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे हम फॉर्मेलिटी कर लेते हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने लगभग 900 करोड़ का यहाँ पे माल उठाया है। कल के दिन में इन्होंने इनकी तरफ से माल बेचा गया था, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे इनकी तरफ से यहाँ पे माल उठाया जा रहा है। तो ठीक है, फॉरेन वालों का इंटरेस्ट इंडिया में देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं, अलग अलग सेक्टर की बात करते हैं, तो उनका भी परफॉर्मेंस आज के दिन में अच्छा ही देखने को मिला है। निफ्टी इंडेक्स की बात करो हरे निशान पे, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं, निफ्टी बैंक की बात करते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, आपके दिन में आज के दिन में ये लाल निशान भी देखने को मिल रहा है। अगर सबसे ज़्यादा रिकवरी देखने को मिली है निफ्टी मिड कैप 100 देखोगे 1.11% की तेज़ी है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करेंगे तो 1.44% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो देखिए होता क्या है कि जितनी भी स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, वैसे तो जब गिरावट होता है तो सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट उसमें ही देखने को मिल जाती है। और उसको अगर आप बात करोगे स्मॉल कैप कंपनियां, हम बहुत बार डिस्कस करते आते हैं। यूजुअली स्मॉल कैप कंपनियां हम ज़्यादा कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब रिकवरी होती है तो उसमें रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हो जाती है। और इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसी ही कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अभी के टाइम पे करेक्शन में है, और बहुत लोगों ने मुझसे डिस्कस करने को बोला था। तो पहली कंपनी दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर आप देखते हो तो ये कंपनी कैसी है। इस कंपनी में क्या है, करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और किस लेवल पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखोगे करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं अगर मार्कर कलर चेंज कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी, और उसके बाद यहाँ से जो रिकवरी के यहाँ पे हमें संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो मैं कंपनी के बारे में जो पढ़ रहा हूँ, मेरी अपनी राय है, ऐसा मैं आपको कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन बिजनेस वाइज मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, जैसे प्राइकॉल की बात करें। अब प्राइकॉल आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स होते हैं, हर एक कंपनी में यूज़ होते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, इवन किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है तो कस्टमाइज़ करके भी ये लोग बना देते हैं। अब शुरू से मुझे कंपनी पसंद है। अगर आप देखोगे लगातार कंपनी का जो चार्ट है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है, 1300% तक के रिटर्न है। और अभी के टाइम देखोगे टॉप से कंपनी में करेक्शन देखने को मिल रहा है, लगभग अभी भी 19% तक की गिरावट है। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप कंपनी है, 5,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में देख लेते हैं, देखिए कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 38% है, लेकिन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर यहाँ पे लगातार अपने माल को उठाए हैं। 15% से 16% उन्होंने कर लिया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे इनकी होल्डिंग 15% है, पब्लिक होल्डिंग 29% तक देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट की बात करोगे रिजर्व कंपनी के पास अच्छे खासे हैं। बोरिंग की बात करोगे ज़्यादा नहीं है। सेल्स ग्रोथ भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है यहाँ पर। ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर लगभग 125 से 174 तक देखने को मिल रहा है। ईपीएस लगातार ग्रो कर रहा है, तो आपको स्टॉक भी एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। सैक्सॉफ्ट की बात करते हैं, ये भी कंपनी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करें, अच्छा काम करती है। लेकिन क्या ग्रोथ हुई 2300% तक के रिटर्न है। अब देखिए 43% तक का करेक्शन। लेकिन करेक्शन कब है? 23 से लेकर के 25 तक में। मार्केट में कहा जाता है जब भी इन्वेस्टमेंट करो 5 साल तो कम से कम इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। अब 2 साल से कंपनी पर रिटर्न बना कर नहीं दे रही है, लेकिन बिजनेस वाइज देखोगे तो 2000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटी कंपनी है, तो जरूर इस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए। आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हर एक चैनल के हर एक वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में पहला जो कमेंट है आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। अब इस व्हाट्सएप चैनल पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट हैं, वो मैं यहाँ पे आपके लेके आता हूँ। कंपनी में अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहे हैं, स्टॉक स्प्लिट, जो भी चीज़ें होती हैं मार्केट में ड्यूरिंग द मार्केट में, सब कुछ यहाँ पे आपके लिए लेके आता हूँ। हमारे एक एप्लीकेशन भी है जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। उसमें भी अलग अलग वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनियाँ होती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, आपके जो कुछ अगर पोर्टफोलियो होता है उसको रिव्यू करना होता है, मैं सब आपके लिए यहाँ पे लेके आता हूँ। तो इसका भी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, तो जरूर आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से फ्री वीडियो भी हैं, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। तो जरूर एक बार व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़िएगा, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जितना ज़्यादा आप हमारे साथ जुड़े रहोगे उतना आपको मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा और भी अच्छी वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा। और अगर हम सैक्सॉफ्ट की बात करते हैं, देखिए इसमें 3 चीज़ें हम जो चेक करते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, एफआईएस की बात करते हैं, और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पब्लिक के पास पूरी होल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। बैलेंस शीट की बात करो, कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व भी हैं, बोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। सेल्स ग्रोथ देखोगे तो ईयर ऑन ईयर कंपनी जो सेल्स है वो लगातार बढ़ी है, लेकिन कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए। ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी लगातार हावी होते हुए दिखे हैं, इसी वजह से आईटी कंपनियों में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब ग्लोबली कुछ अनसर्टेनिटी रहती है ना, तो आईटी कंपनियां क्या करती हैं, उसमें गिरावट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। हमारा जो कंपनीज़ हैं उनका बिजनेस जो है वो यूएस से, कनाडा से, यूरोपियन कंट्रीज से आता है।
तो कुछ भी वॉर से रिलेटेड न्यूज़ होती है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स निगेटिव होते हैं, तो इन सब कंपनियों पे इफेक्ट देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, हैप्पीस्ट माइंड। हैप्पीस्ट माइंड ने भी काफ़ी टाइम से लोगों को निराश करके रखा है, इवन जब से लिस्ट हुई मार्केट में। अगर आप देखोगे किस प्राइस से कहाँ पे देखने मिल रही है, 60% तक की गिरावट है। अब बहुत सी ऐसी आईटी कंपनियां पहले भी रह चुकी हैं जो अभी ब्लू चिप हैं, लार्ज कैप हैं। स्टार्टिंग टाइम में उनमें भी बहुत करेक्शन था, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन्फ्लुएंस हो जाओ, आप बाई कर लो, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है ये कंपनी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉटम बन चुका है, और अपने प्राइस से टॉप से देखोगे आधे से भी नीचे हमें देखने को मिल रही है। इवन अगर टॉप से देखोगे 1400 के प्राइस में थी, अभी कितना है, 595 के प्राइस में है। इनके जो प्रमोटर हैं, कंपनी के जो ऑनर हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन उनकी भी होल्डिंग आपको लगातार कम होती दिखेगी। देखिए प्रमोटर होल्डिंग कितनी, 44.2, इनकी 50% ज़्यादा होल्डिंग थी अशोक सुता जी की, लेकिन क्या हुआ, अगर आप देखोगे 40.91 थी, इन्होंने लगातार बेचते हुए 32.434 में आ गए। और भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे लगातार माल बेचा हुआ है, लेकिन क्या है कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की आपको होल्डिंग लगातार बढ़ती दिखेगी, जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है लगभग 4% बढ़ा के उन्होंने 10% तक होल्डिंग कर ली है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखो बाई कर लो, चीज़ों को अपडेट रखना इंपॉर्टेंट होता है। रिजर्व देखोगे 1500 करोड़ के हैं, बोरिंग भी भरी भरी देखने को मिल रही है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि कंपनी जो रिजल्ट हैं वो मार्केट को बिल्कुल भी अच्छे लगे नहीं है। हालांकि ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट देखोगे वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो मार्जिन का इशू है ना, वो कहीं ना कहीं इस कंपनी में ग्रोथ के सामने आता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रिंस पाइप की, प्रिंस पाइप ने भी बहुत निराश किया लोगों को, जब से लिस्ट हुई है लगातार गिरावट है, लेकिन एक दिन में देखोगे 4-4.25% तक की तेजी है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे टॉप सी कंपनी में बहुत ज़्यादा भारी भरकम करेक्शन है, 67% तक का, 3000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन मुझे इस कंपनी से बहुत एक्सपेक्टेशन है, कभी ना कभी ये कंपनी ऐसी है जो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से भागती हुई नज़र आ सकती है। रीज़न क्या है, कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत सॉलिड है, अच्छी खासी मार्केट शेयर कंपनी ने ले रखा हुआ है। पाइपिंग सॉल्यूशन की बात करोगे, इनकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट हैं कंपनी पास, कंपनी मार्केटिंग भी अच्छी कर रही है, और कंपनी की जो रिजल्ट्स हैं वो इतने कुछ खास इंप्रेसिव नहीं आ रहे हैं। खास साथ ही साथ देखोगे स्टॉक पी भी ज़्यादा है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में, ये भी एक इशू है। और क्यों, इसको सही करना है तो कंपनी को रिजल्ट अच्छे करने पड़ेंगे, ईपीएस सुधारना पड़ेगा। जब ईपीएस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन एडजस्ट होती दिखेगी। प्रमोटर होल्डिंग तो अच्छी है, इसी वजह से डिस्कस करना चाह रहा था मैं। और डिजाइस की होल्डिंग, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी अच्छे हैं, पब्लिक होल्डिंग आपको देखने मिल जाएगी 17% तक की। अब मधुलिका अग्रवाल की बात करते हैं, इनकी परसेंट भी 1.5% की तक की इनकी होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। बैलेंस शीट भी अच्छी है, रिजर्व अच्छे खासे हैं, बोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये देखोगे ना, जो ये सेल्स है इसमें आपको देखो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे, ये भी आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंपनी का धंधा अच्छा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल ही जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें समझनी होती हैं। राजरत्न ग्लोबल वायर की बात करें, ये भी कंपनियां लगातार अपने चेन्नई प्लांट तो इस्टेब्लिश कर लिया, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ कि ये आपको अपडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। जब कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो भारी भरकम करेक्शन और मार्केट में पिटाई देखने को मिल जाती है। मुझे लगता है कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अगर हम बात करते हैं जो टायर में बीड वायर लगते हैं उसका यूज़ होता है, कंपनी और मैन्युफैक्चर करती है। इंडिया के जो बड़ी बड़ी दिग्गज प्लेयर हैं टायर मैन्युफैक्चरिंग को, इनके क्लाइंट देखने को मिलेंगे। 74% तक का करेक्शन है इस कंपनी में। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपका कॉल होती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आपको बाई कर लो, सेल कर लो। लेकिन मुझे कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है। कंपनी काफ़ी टाइम से रिटर्न बना के नहीं दे रही है, 3 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो रिटर्न बना के नहीं देती हैं। कंपनी में इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंटरनली मैनेजमेंट डिस्प्यूट नहीं है, कोई किसी तरह लीगल केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है, डिमांड बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिकवरी हो सकती है। बाकी आपकी क्या व्यूज़ है मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कंपनी नाम है राजरत्न ग्लोबल वायर। अगर हम थोड़ा फंडामेंटल चेक करते हैं कंपनी के, तो यहाँ देखोगे कंपनी के जो प्रमोटर हैं इनकी होल्डिंग आपको बहुत ही यहाँ पर एकदम फ्लैट देखने को मिलेगी। इनकी होल्डिंग देखो शुरू से कितनी है, 65% की थी, 65 से इन्होंने 65.13 कर लिया, और 65.10 था। अब देखिए इनकी होल्डिंग क्या बढ़ती जा रही है, 65% थी, 65% से 10 हुआ, फिर 65.13 हो गया। अब देखिए इनकी होल्डिंग लगातार बढ़ी है। अपनी होल्डिंग उन्होंने सेल नहीं किया, कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन प्रमोटर भी तो बेच के निकल जाए ना। उनको पता है कि कंपनी का बिजनेस धंधा अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छा हो सकता है। अगर आप देखोगे डीआईएस की होल्डिंग भी देखने को मिल रही है, पब्लिक होल्डिंग में आपको 26.47 देखने को मिल रही है। ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। बाकी ये बैलेंस शीट की बात करोगे, रिजर्व भी हैं, बोरिंग भी देखने को मिल रहे हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो कंपनी का धंधा अच्छा नहीं है, सेल्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में करेक्शन होगा। इवन अगर कंपनी का जो रेवेन्यू है 124 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो घट के 75 और 59 तक जा रहा है। ये एक मेन इशू है, ये सुधरता है तो कहीं ना कहीं यहाँ रिकवरी हो सकती है। बाकी आपके क्या व्यूज़ इन सब कंपनी को लेकर मेरे साथ जो शेयर करिएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।